नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि हमारी धर्मापुरम मर्चेंडाइज स्टोर में चल रही है मर्चेंडाइज सेल, जिस पर इस समय है 20% डिस्काउंट। तो आप लोग कृपया इस डिस्काउंट का लाभ उठाएं। नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर लिंक क्लिक करके धर्मापुरम को विजिट करें। आज हम ये कह सकते हैं कि अब अंकल ट्रंप को अब ये जो ईरान वाला जो युद्ध इन्होंने छेड़ा है उसका असली मजा आ रहा होगा। कल बड़े बड़े बोल रहे थे और आज ही पता चला कि उनका एक F-15 ईरान की सीमा के ऊपर उड़ा दिया गया। तो ईरान की सीमा के ऊपर जो F-15 उड़ाया उसमें 2 क्रू थे और दोनों ही सक्सेसफुली इजेक्ट करे ऐसा बताया गया। और उसके बाद ये है कि साहब ये यूएस और इसराइल क्लेम कर रहे हैं कि साहब कि एक को रेस्क्यू मिशन में बचा लिया गया और ईरान में वो जो उनका जहाँ पर हुआ वो गिलोयुए प्रोविंस, वहाँ की जो है उनकी उसमें आप ये समझिए अहवाज और शिराज के बीच में, यदि आपको ध्यान हो ईरान का मैप, तो अहवाज और शिराज के बीच में कहीं पे कि माउंटेनियस एरिया में ये जहाज़ जो है वो गिरा है। अब वो कह रहे हैं कि साहब एक तो हमने बचा लिया। उधर ईरान ने, बल्कि वो जो आपके वो जो प्रोविंशियल स्टेट टेलीविज़न था उसने बाकायदा अपील की और अपील में कहा कि आप कहीं भी कोई इस तरह का कोई अमेरिकन मिल जाए तो आप उसको पकड़ लें। उसके लिए रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया, पकड़ ले या मार दे, रिवॉर्ड अनाउंस किया गया बाकायदा उसके लिए। और इस समय पूरी ईरानी जनता जो है उनकी तलाश में लगी हुई है कि भाई आपको रिवॉर्ड लेना। उसके बाद ये जा रहे थे वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वगैरह से रेस्क्यू करने के चक्कर में थे, बताते हैं, तो एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी डाउन कर दिया गया। यानी आज भाई साहब को स्वाद आया होगा कि अब कम से कम उनके कुछ हॉस्टेज जो है वो ईरान के कब्ज़े में है और ईरान उनका क्या करेगा, उनको शरीयत वाला दंड देगा। तो शरीयत वाला दंड देगा तो फिर वो तो सर तन से जुदा वाला मामला हो जाएगा। हम किसी भी तरह के किसी शरीयत दंड के हिमायती नहीं है। हम तो इस्लाम की इन ज़्यादतियों के सख्त मुखालफत करते हैं। लेकिन अमेरिका कौन सा दूध का धुला है भाई। तो ये तो दो लड़ रहे हैं आपस में, दो लड़ रहे हैं, दो शैतान लड़ रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि ना ईरान दूध का धुला है ना यूएस दूध का धुला है। तो दो शैतान लड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन जो युद्ध की स्थिति है वो अब ट्रंप के लिए विकट होती जा रही है, क्योंकि यदि इस युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करें हम, तो यदि 5 देशों के, या आप इसमें गल्फ़ के देशों का भी मान लीजिए, वो स्थिति ये है कि यूएस की स्थिति ये है कि अगर वो जीतता नहीं है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से तो ये उसकी हार होगी। और जीतने के लिए यह आवश्यक है कि वो होर्मुज का जलडमरू मध्य, स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज, जो कि युद्ध आरंभ करने के पहले पूरी तरह से खुला हुआ था, तो उसको यदि बंद छोड़ के श्रीमान जी भाग जाते हैं, 2 हफ्ते में वाइंड डाउन करके ये कह के निकल जाते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई भी ऑयल होर्मुज से नहीं आ रहा, ये यूएस की हार होगी। अब यूएस के जीतने के जो ऑड्स हैं अब वो बहुत हल्के हो गए। ईरान तो वैसे तो देखा जाए कि हर तरह से पिट गया, उसका ये उसके इंडस्ट्रीज नष्ट हो गई, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ, उसके पता नहीं कितना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ, उसके एयर फोर्स नष्ट हुई, उसकी नेवी नष्ट हुई। उसको कम से कम खुद उसने आकलन किया था भाई $500 बिलियन का लॉस हुआ उसको। $500 बिलियन का बनाते बनाते पता नहीं कितनी दशक निकल जाएंगे वापस उसको रिकूप करने में। लेकिन यदि ईरान हारता नहीं है तो यह ईरान की जीत है। फिर से बता दूं आपको, यदि यूएस जीतता नहीं है
ये यूएस की हार है। यदि ईरान हारता नहीं है तो ये ईरान की जीत है। अभी तक तो कोई भी किसी भी तरह का संकेत नहीं लग रहा जिससे दिखता हो कि साहब कि ईरान जो है वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ियों से अपनी सबसे पहले जो सुप्रीम लीडर थे उनको समाप्त किया। तो सुप्रीम लीडर के हाथ में कम से कम सुप्रीम कमांड तो थी, एक व्यक्ति था जो कोई निर्णय ले सकता था। अब तो पूरा का पूरा नेतृत्व मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में, आईआरजीसी के हाथ में। कोई भी मुल्ला मौलाना आलिम, कोई तथाकथित सुप्रीम लीडर, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो एक बड़ी पॉलिटिकल हार वैसे ही हो गई। और आईआरजीसी का कंट्रोल जो है वो टोटल है, कहीं उस कंट्रोल के हल्का पड़ने के कहीं भी कोई भी निशान दिखाई नहीं पड़ा। फिर इसमें कहते हैं कि साहब के ये तो हो गया यूएस, हो गया ईरान, और चाइना जो है, चाइना इज गोइंग टू लूज आइदर वे। यूएस जीते तो भी चाइना हारेगा, ईरान जीते तो भी चाइना हारेगा। क्यों? क्योंकि अगर यूएस जीतेगा तो आपको पता है कि जो चाइना का जो सस्ता माल यहाँ से आ रहा था, खासतौर से ऑयल के रूप में, वो तो समाप्त होना ही होना है, पहले ही समाप्त हो चुका है। यदि युद्ध लंबा चलता रहता है तो भी चाइना की हार है यहाँ पे। और दूसरी बात, ईरान जो है वो ईरान जो है वो इसलिए रुष्ट है क्योंकि उसने बहुत सारा साजो सामान, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, साजो सामान, एयर डिफेंस, ये सब खरीद रखे थे चाइना से। वो सारे के सारे बेकार निकले, सारे के सारे बेकार निकले। यहाँ तक कि कल हम बता रहे थे, हमारा जो है कि सेशन हो रहा था, यदि समय लगे, आपको समय हो तो आप देख लीजिएगा, जो जनरल शंकर और जनरल नारायणन के साथ मैंने किया था। वो बता रहे थे कि इनके जो एंटी शिप मिसाइल्स थी, जिनकी की रेंज 400 450 किलोमीटर थी और 330 किलोमीटर में खड़ा था इनका यूएसएस एब्राहम लिंकन। यूएसएस एब्राहम लिंकन को उसके ऊपर चलाया तो वो 180 किलोमीटर पे ही नीचे गिर गया। यही हमारे यहाँ ये PL-15 चलाई थी ना, PL-15 की तरह ही ये भी ऐसा लगता है, ऐसे ही सारी की सारी इनकी जो है वो मिसाइल्स और एयर डिफेंस हुआ करती है। तो चाइना विल लूज आइदर वे। बचा पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो कहना है कि पाकिस्तान तो है ही लूज़र, उसकी किस्मत में हमेशा हारना ही लिखा है। और ये जो नाटक किसने किया मीडिएशन वगैरह का, वो हो गया फ्लैट। ईरान ने उनकी पोल खोल दी, यूएस ने भी उसकी पोल खोल दी, और उसके साथ में ये हुआ कि जितने भी और थे सऊदी नाराज़ हो गए, यूएई नाराज़ हो गए। यूएई ने अपना पैसा $3.4 बिलियन वापस मांग लिया, सऊदी ने अपना $6 बिलियन वापस मांग लिया, और IMF से 1.6 बिलियन का लोन सैंक्शन करवाया यूएस ने। IMF ने कैंशन ऐसी उसने शर्तें डाली, शर्तें पूरी करोगे तभी वो लोन मिलेगा। वो शर्तें डाली तो भाइयों को 150 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ गए। आज की डेट में पाकिस्तान में डीजल के दाम है 520 रुपये पाकिस्तानी, और पेट्रोल के दाम है 458 रुपये पाकिस्तानी। तो कोई भी कंपेयर कर रहा था पेट्रोल के ऊपर, के की पेट्रोल के ऊपर जो 458 रुपये है, उसमें से 160 रुपये टैक्सेस है, कि 80 रुपये टैक्स थे, पाकिस्तान ने बढ़ा के 160 कर दिए। भारत में इसी टाइम पे पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये टैक्स हुआ करता था, जो सेंट्रल एक्साइज था 10 रुपये, उसको घटा के 3 रुपये कर दिया। ये कंपेयर कर रही है पाकिस्तान की जनता भाई लोगों। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मार पड़ रही, बलूचिस्तान से मार पड़ रही, आपके TTP से मार पड़ रही। भारत की तरफ से वार्निंग इशू हो गई कि अगर तुमने इसको एक्सटर्नलाइज करके इधर फिर से कुछ उल्टा पुल्टा करने का प्रयास किया तो ये समझ लेना, याद रखना कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और इस बार तुमको जो है किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान इज़ परपेचुअल लूज़र। वो इस सिचुएशन की बात नहीं है, वो आगे हो पीछे हो, आज हो कल हो, उसको तो हर हालत में हारना ही हारना है। ठीक हो गया। और भारत की हर हालत में, दोनों ही हालतों में जीत होगी। ईरान जीतता है, बड़े मज़े की बात है, हम ईरान का ऑयल लेंगे,
और वो उससे हमें सेफ पैसेज मिलेगा। हम वापस चाबहार में इन्वेस्ट करेंगे। चाबहार से हम निकले थे इसी युद्ध की विभीषिका आने के संकट के कारण, इसके जो संकेत मिल रहे थे इनके कारण। वापस होगा तो वापस करेंगे। और वहाँ की गैस फील्ड्स में जो उनका रिकन्स्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम चलेगा। उस रिकन्स्ट्रक्शन में वो किसी अमेरिकन को या गल्फ़ को या किसी और को तो आने नहीं देंगे, या तो चाइना को। चाइना से भी वो नाराज़ है थोड़े से। भारत को पूरी वहाँ पे तवज्जो मिलेगी। तो इसलिए भारत की बल्ले बल्ले अगर ईरान जीतता है, यूएस जीतता है, तो फिर में क्या तकलीफ? यूएस जीतता है, हमारे इजराइल से संबंध अच्छे हैं ही। यूएस जीतता है तो फिर अगर यूएस जीत गया और ईरान में उसने रिजीम चेंज करा ली, जिसकी संभावना मुझे कम लगती, लेकिन मान लीजिए अगर यूएस जीत गया तो भी ऑयल की सिचुएशन स्मूथ हो जाएगी, ईरानियन ऑयल अवेलेबल हो जाएगा। और इस बीच में रशिया जो है वो इनका थोड़ा सा लंबा चलेगा तो रशिया अपना यूक्रेन में हिसाब किताब बराबर कर चुका हो। और वैसे भी अमेरिका की ये स्थिति नहीं है, उनको 1.5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए कांग्रेस से, जो कांग्रेस दे नहीं रही है। उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो अब रशिया को फेस कर सके। हो सकता है नेटो भी टूट जाए, ये भी भारत के लिए अच्छा है। इसलिए भारत की बल्ले बल्ले हर स्थिति में। चलिए, ये हुआ। वैसे भी हमारे यहाँ पेट्रोल गैस की कोई किल्लत नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सब मैनेज कर लिया है। और आप देख भी रहे हैं मार्केट में कहीं कोई पैनिक नहीं। थोड़ा बहुत देखें तो गल्फ़ वाले जो हैं, गल्फ़ वाले जी अमेरिका से अपने संबंध जारी नहीं रखेंगे तो पेट्रो डॉलर डूबेगा। पेट्रो डॉलर डूबेगा, वो भी भारत के लिए अच्छी स्थिति। गल्फ़ वाले जो है वो चाइना से सख्त नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ माल वो ख़रीदते थे। 20% एक्सपोर्ट चाइना का मिडिल ईस्ट में आता था, और चाइना जो है मदद ईरान को कर रहा है। तो इससे चाइनीज़ माल होगा बंद, भारत का माल जाएगा, उनको रिप्लेस करेगा। यहाँ भी बल्ले बल्ले। प्लस यूएई ने हमसे डिफेंस पैक्ट पहले से कर लिया। सऊदी और जितने भी हैं वो सारी जो अमेरिकन वेपनरी उससे अब तंग आ चुके हैं। उनके पास भी जो ऑप्शन है वो रशिया नहीं होके वो ऑप्शन भी भारत ही है। तो उनका भी इन्वेस्टमेंट, जैसे डिफेंस में इन्वेस्टमेंट आया है यूएई का, वैसे ही बाकी गल्फ स्टेट्स का भी यही आएगा। वो सब यूएई के नक्शे कदम पर चलेंगे, आप देख लेना। तो वही वाली बात जो कल मैंने कही थी, भारत के लिए तो जीत ही जीत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।